हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में अपियर होने जा रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना करवाने के बाद में आरक्षण दे दिया गया था 65%। आप सभी लोगों को पता है, और जो ईडब्ल्यूएस के साथी हैं उनको 10% तो मिला ही है। तो जो बिहार का जो टोटल रिजर्वेशन हो जाता था वो कितना हो गया था, 75% हो गया था। लेकिन माननीय पटना हाईकोर्ट ने इस चीज़ को निरस्त कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए मोटा मोटा तो कितना है, तो 60% ही रिजर्वेशन है। ठीक है, पहले 75% था। तो जब रोस्टर आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 का तो 75% के अकॉर्डिंग आया था, लेकिन माननीय पटना कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। तो अब जो नया रोस्टर आएगा ये आपके टीआरई 3.0 में अप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं 60% ही रिजर्वेशन काम करेगा, 75% रिजर्वेशन नहीं काम करेगा। तो सीटों का जो बंटवारा होगा वो चेंज हो जाएगा। इसमें जो जनरल के साथी हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी सहभागिता उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कितनी सीट होने वाली है और मेरिट क्या हो सकती है, मैं इस पर ही बात करूंगा। चाहे आप पीआरटी स्टूडेंट हैं, चाहे जूनियर, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, यह वीडियो आपके सभी साथियों के लिए है। तो इसी मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप सब साथियों से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, आप सभी के लिए रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को लाया गया है, काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने सभी साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, और एटलीस्ट कम से कम आप सेशन को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, जो मेरे द्वारा टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, और जो नोट्स आपको दिया जा रहा है बहुत आप सभी साथियों का उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिहार में कुल कितनी सीट है। तो मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर सीट की बात किया जाए दोस्त, तो कितनी सीट है, 88,774 सीट है। ठीक है, सीट कितनी है, तो सीट आपका 88,774 सीट है। ठीक है, इतनी सीट है। ये आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जूनियर सर्विस में इंक्लूड है। और आवेदन कितना आया हुआ है, तो टोटल में आवेदन की अगर बात करूं तो 5,81,003 से 5 आवेदन आए हुए हैं, टोटल आवेदन। ठीक है, पीआरटी में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का बात कर रहा हूं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम में अपियर हुई थी। जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें जितने लोग अपियर हुए थे, हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कितने लोग अपियर हुए थे पीआरटी में, तो पीआरटी में 1,60,644 स्टूडेंट अपियर हुई थी। अभी मैं आपसे ये भी बात करूंगा पीआरटी का और जूनियर का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार, टोटल जानकारी करने वाला हूँ, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है। ये आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पता ही होगा। ठीक है, तो अगर हम पीआरटी की बात करें तो 1,60,644 सीट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में। अगर हम जूनियर की बात करें तो 2,13,940 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था जूनियर के एग्जाम में। टीजीटी में अगर बात किया जाए दोस्त, तो टीजीटी में 1,44,735 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम पीजीटी की बात करें तो 67,986। अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन आप सभी साथियों को पता है गेस्ट टीचर को अब वेटेज मिल चुका है, तो अब यहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। पीजीटी में कंपटीशन का लेवल अब आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गेस्ट टीचर को भी यहाँ पे बोनस अंक मिल गया है माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पीआरटी हैं और आप जूनियर हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जो पीआरटी और जूनियर होता है इसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। पीआरटी और जूनियर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 35% ही रिजर्वेशन दिया जाता है। ये चीज़ आप क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं पीआरटी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम सब हर चीज़ पर आपकी चर्चा करने वाले, हर एक विषय पर, हर एक पॉइंट पर। अगर हम पीआरटी की बात करें तो हम पीआरटी सामान्य की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पीआरटी सामान्य की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, पीआरटी सामान्य की जो सीट है, वैसे तो सीट है टोटल कितना, 28,000 प्लस है। ठीक है, लेकिन पीआरटी अगर सामान्य की बात किया जाए दोस्त तो कितनी सीट है, 81,771 सीट है। अब अगर हम यूआर की बात करें, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रहेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कितनी है सीट, तो 8,708 सीट हो चुकी है। कितनी सीट हो चुकी है, तो 8,708 सीट हो चुकी है। अब इसमें तो साथियों को बताना चाहता हूँ कि इसमें मेल और फीमेल की कितनी सीट रहेगी, आपके दिमाग में आ सकता है चीज। तो देखिए, ठीक है, करीब आप ये मान कर चलिए करीब 42 है, 42 नहीं 43 है, आपका 4,043 है। ठीक है, 43 से प्लस जो सीट होगी वो आपका मेल का हो जाएगा, और मोटा मोटा आप ये मान कर चलिए 43 से सीट आपका फीमेल का हो सकता है। लेकिन क्षैतिज आरक्षण की वजह से फीमेल की जो सीट है यहाँ थोड़ा सा कम हो सकती है। हो सकता है मेल की कम 46 से 47 से कर दिया जाए। ठीक है, और फीमेल की थोड़ा बहुत 2-3 से 4 से कम कर दिया जाए, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट है, तो आपका 2001 से 77 सीट है। ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 5800 से आपका 78 सीट है। अगर हम एससी की बात करें तो 3265 सीट है। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की कितनी सीट है, तो 1632 सीट एससी की है। ठीक है, सॉरी एसटी की सीट है। ये तो आपका सामान्य सीट हो गया। अगर हम उर्दू की बात करें, ठीक है, अभी हम टीजी जूनियर की भी चर्चा करने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी की भी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा तो आप सेशन पे रुके रहिएगा, स्किप मत करिएगा, टोटल देखिएगा जो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू की जो सीट है वो 6175 सीट है। ठीक है। अब इसमें यूआर की सीट कितनी है, तो यूआर की 2470 सीट है। तो इसमें मेल एंड फीमेल का 50-50% निकाल लेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, फीमेल की जो सीट है थोड़ा बहुत कम हो सकती है मेल के अपेक्षा, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 6 से 18 सीट है। ओबीसी कितनी है, तो 16 से 67 सीट है। एससी की कितनी है, तो 926 सीट हो चुकी है, अब हो चुकी है, ये ध्यान दीजिएगा। एसटी की कितनी है, तो 4 से 63 सीट है। तो ये जो मैं आपको सीट बताया है, ये सब नए जो नया रोस्टर क्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग है। ये जो है आपका 60% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और जो पुराना रोस्टर है, पुराना रोस्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि आप टेलीग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आता है आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे एडमिन है, आपको मोटिवेट करते रहते हैं, और मेरे द्वारा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। तो आप सभी के लिए टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, ये चीज आपकी हो गया। ये तो आपका उर्दू की बात हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, वो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो आपका है कितनी सीट टोटल है, 8708 सीट है। मोटा मोटा आप मान लीजिए 43 से सीट हो गया। तो 43 से जो सीट है इसमें बिहार के जनरल और प्लस अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें फाइट करने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो कहीं कहीं सीट आपका इंक्रीज हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपसे जूनियर की। बिल्कुल, अब हम लोग जूनियर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जूनियर की टोटल सीट है कितनी है, तो 9645 सीट है जूनियर की। अगर हम मैथ एंड साइंस की अगर हम बात करें, अगर हम मैथ और साइंस की अगर हम बात करते हैं, गणित और विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो यूआर की जो सीट होने वाली है, जनरल की जो सीट होने वाली है, कितनी होने वाली है, तो 2004 से 46 सीट होने वाली है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 2004 से 46 सीट होने वाली है। ठीक है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6 से 11 सीट है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो कितनी है, 6 से 50 सीट है। अगर हम एससी की बात करें तो कितनी है, 917 सीट है। अगर हम एसटी की बात करें तो आपका 4 से 58 सीट है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैथ एंड साइंस का है। अगर हम एसएसटी की बात करें तो कितनी सीट है एसएसटी में टोटल, अगर हम सीट की बात करें 3710 सीट है। ठीक है। ये आपका 60% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। और जो पुराना रोस्टर है वो कितना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग था, तो 75% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आप ध्यान लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, ये भी अभी चर्चा करूंगा। पीआरटी वाले जो जूनियर वाले देख रहे होंगे वो भी देखते रहें। ठीक है। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर हम यूआर की बात करें तो 14 से 84 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 से 70 है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 1012 सीट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर एससी की बात करें तो 5 से 66 सीट है। अगर हम एसटी की बात करें तो 278 सीट है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है मेरे बहुत सारे साथियों का कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, खासकर जो पीआरटी के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीआरई 1 की अगर हम बात करें, अगर हम पीआरई 1 की बात करें, ठीक है, अगर हम बीपीएससी पीआरई 1.0 की बात करें, आप सभी लोगों को पता है जो कट ऑफ गया था वो 67 गया था। लेकिन आप 67 मत मानिए, क्योंकि 67 नंबर पाकर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मोटा मोटा आप ये मानिए कि 68 नंबर कट ऑफ गया था, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है। क्योंकि 67 नहीं मानना है, बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे, आप इस चीज़ को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो मोटा मोटा कट ऑफ ये मान के चलिए कि 68 गया था। अगर हम पीआरई 2 की बात करें, 2.0 की अगर हम बात करें, तो आप सभी लोगों को पता था 1000+ सीट था। लेकिन अतुल प्रसाद जी के द्वारा सस्ता नशा किया थे उन्होंने। सस्ता नशा करने की वजह से जो सीट है पूरी सीटों पर उनके द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। सिर्फ उन्होंने 4 से प्लस, ठीक है, 4 से प्लस स्टूडेंट का ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 4 से प्लस, 4.5 के आसपास मान के चलिए प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जबकि 1000+ सीट थी। अब आप सोच लीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत किया गया बीपीएससी के द्वारा, जो पूरी सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि पीआरई 3.0 में जो पीआरटी का क्या नाम कट ऑफ जाएगा वो कितना जा सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप जनरल हैं और 80+ अगर आप हैं तो आप पूरी तरीका से सेफ हैं।
ये आप मान कर चलिए। अगर और भी साथी जो होंगे हर कैटेगरी का अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। अगर कोई भी टॉपिक में छूट गया है या आप जूनियर या टीजीटी पीजीटी जो अभ्यर्थी हैं, अगर आप अपने बारे में सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सब साथियों को कहना चाहता हूँ दोस्त, मेरे द्वारा जो आपको नोट्स दिया जा रहा है वो बिल्कुल आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो जो शिक्षक साथी अभी तक नहीं लिए हैं, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप उस नोट्स को ले सकते हैं। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, तो क्या आप एक चैनल को थोड़ा सा आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी आत्मबल बढ़ता है और मैं और भी इन्फॉर्मेशन और भी अपडेट आप लोगों के लिए लाता हूँ। जब आप लोग चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं और कोई वीडियो बनाया जाता है उस पर बहुत, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत हुआ है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है कितनी क्या हुआ ऐसे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं शाम को 10 बजे लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।